उज्जैन नगर के महाकाल की कथा। उज्जैन के राजा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का सबसे दिव्य स्वरूप माना जाता है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिणमुखी स्वयंभू शिवलिंग है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन के महाकाल बनने के पीछे एक अत्यंत रोचक और पौराणिक कथा है, जो भक्तों की रक्षा और अधर्म के विनाश को दर्शाती है। अवंतिका नगरी और दूषण राक्षस का आतंक। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था, जो धन, धान्य, ज्ञान और धार्मिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र थी। इस नगरी में वेदप्रिय नाम के एक अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की कठोर आराधना करते थे और उनके 4 पुत्र भी उन्हीं की तरह परम शिव भक्त थे। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक अत्याचारी और शक्तिशाली राक्षस रहता था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जिसके मद में अंधा होकर उसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। दूषण को धर्म और वेदों से सख्त नफरत थी, इसलिए उसने अवंतिका नगरी के सीधे साधे लोगों और ब्राह्मणों पर आक्रमण कर दिया। उसने यज्ञ हवन नष्ट कर दिए और ब्राह्मणों को पूजा बंद करने की चेतावनी दी। जब धरती चीरकर प्रकट हुए महाकाल, दूषण के अत्याचारों से डरे बिना वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। जब दुष्ट दूषण ने उन निहत्थे ब्राह्मणों पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, तब अचानक पूरी धरती कांपने लगी। उसी क्षण जहां ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, वहां की भूमि भयंकर गर्जना के साथ फट गई और साक्षात भगवान शिव महाकाल के विकराल रूप में प्रकट हुए। क्रोध से लाल महादेव ने दूषण से कहा, तुमने मेरे सीधे साधे भक्तों को सताया है, इसलिए मैं कालों का काल महाकाल बनकर तुम्हारा सर्वनाश करने आया हूँ। भगवान शिव ने केवल एक हुंकार भरी और वह पापी राक्षस दूषण अपनी सेना सहित वहीं जलकर भस्म हो गया। भक्तों की प्रार्थना और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दुष्ट राक्षस का अंत करने के बाद भी महादेव का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा, विष्णु और अवंतिका के सभी नागरिकों ने मिलकर उनकी स्तुति की। वेदप्रिय और वहां के राजा चंद्रसेन जैसे परम भक्तों ने महादेव के चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना की कि वे लोक कल्याण के लिए हमेशा इसी नगरी में निवास करें। अपने प्रिय भक्तों की इस भावुक पुकार को सुनकर भोलेनाथ का हृदय पिघल गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहीं भूमि के भीतर हमेशा के लिए एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चूंकि वे काल को पराजित कर प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें महाकालेश्वर कहा गया। महाकाल मंदिर की विशेषताएं। दक्षिणमुखी स्वरूप। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकाल ही दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, जिसे तंत्र साधना और मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती। यहाँ प्रतिदिन भोर में होने वाली भस्म आरती पूरे संसार में प्रसिद्ध है, जहाँ ताजी भस्म से बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार किया जाता है। पृथ्वी का नाभि स्थल। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्क रेखा इसके ठीक ऊपर से गुजरती है। यह पवित्र कथा हमें सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है और भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं, तो स्वयं महाकाल ब्रह्मांड की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। आज भी मान्यता है कि उज्जैन के राजा केवल बाबा महाकाल है और उनके साए में कोई भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बन सकता।